अदनान और जमरुद नहीं आएंगे। अदनान साहब ने कहा है कि खाना कमरे में ले आओ। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और लतीफ? उन्होंने कहा कि मुझे भूख नहीं है। या अल्लाह, आपने आज सबकी भूख मार दी है। सुबह के हंगामे के बाद कोई यहाँ खाना खाना चाहेगा? क्या ये मेरी गलती थी? मैं क्या करूं? क्या मैं मलिया और हुरिया से जाकर माफी मांगूं? जी हाँ। नवीन बेटा, फिर से शुरू मत करो। अच्छा नहीं लगता ये नेमत ठुकराना, गुनाह है। चलो खाना खाओ। लतीफ कहाँ जा रहे हो? मलिहा से मिलने जा रहा हूँ। इसकी वजह? क्योंकि वो मेरी मंगेतर है। ठीक कह रहा हूँ ना दादी? बाबा? बिल्कुल बेटा, वो तो है। वैसे मुझे भूख नहीं है। अगर तुम खाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत खा लूंगा। बाबा का सोच रही हूँ, न जाने कितने दुखी होंगे वो। अम्मी ने सारा इल्जाम उन्हीं पे डाल दिया होगा। जमरुद, फिक्र मत करो, मैंने लतीफ से बात की, वो सबसे माफी मांग लेगा, परेशान ना हो। मैं जिंदगी की सारी मुश्किलात बर्दाश्त कर पाती हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, 9 महीने अपने पेट में रखा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनोगे। तुम्हें मेरी इजाजत चाहिए होगी, समझे? मलिहा तुम्हारी मंगेतर नहीं है। वो बस चलन लड़की तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। बस बहुत हो गया। मुझे बात नहीं बढ़ानी थी, लेकिन आपने हद कर दी। जमरुद आपा ठीक है, खुद को परेशान मत करे। तुम जाओ लतीफ, तुम्हें जहाँ जाने जाओ, किसी की बात मत सुनो। तुम जाओ, तुम मलिहा से जाके बात करो। सोहा, तुम ये क्या करना चाह रही हो? हाँ, आप कौन होती है इस तरह से बात करने वाली? मलिहा बदचलन है। क्यों? लतीफ के बारे में ये बात क्यों नहीं कहती है आप? क्योंकि वो आपका बेटा है। अम्मी, ये बात सबसे पहले आपको खुद समझनी चाहिए। जब पापा औरत को घर लाए थे, उस वक्त तो आपने कुछ नहीं कहा। उस वक्त आपकी अखलाकियात कहाँ चली गई थी? या अल्लाह, ये बातें अब मुझ तक कैसे आ गई? क्यों, क्या हो गया है बाबा? कुछ अर्सा पहले की तो बात है, आप एक औरत को घर लाए थे और कहा था वो हमारे साथ इसी घर में रहेगी। उसे हमारी दूसरी माँ बनाकर हम पर मुसल्लत कर दिया था। क्या तुम मुझसे हिसाब मांग रहे? मैं आपसे हिसाब नहीं मांग रही, मैं वही बता रही जो आपने किया है। अम्मी और दादी ने ना ही आपसे कभी कुछ पूछा और ना ही उन सब बातों का हिसाब मांगा। आप हर रात रोती थी, हर वक्त तड़पती थी, लेकिन बाबा उस औरत के साथ दूसरे कमरे में होते थे, और वो भी आपको अकेला छोड़कर। ना दादी ने कुछ कहा और ना ही पापा ने पीछे हटने के बारे में सोचा। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि ये सरासर बदचलनी और बदअखलाकी है। सोहा बेटा, तुम हद से आगे जा रही हो। हाँ, अजमत साहिबा, ठीक है, तो फिर देख लेते हैं। मैंने आपको कभी बाबा से ये कहते नहीं सुना कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, ना ही अम्मी को कहते सुना है। ये रोती थी, आप तसल्ली देती थी। ये फिर रोती थी और आप तसल्ली ही देती थी। आपके पास मौका था कि आप हमें यहाँ से लेकर जाती और हमारी परवरिश करती, मगर मलिहा बदचलन है। क्यों? मुझे कोई बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों है? कोई नहीं, तो मैं बताती हूँ, मगर बुरा मत मानना, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है। क्योंकि वो हुरिया साहिबा की बेटी है और उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर मलिहा के वालिदैन इस वक्त अमीर होते ना नवीन जान, तो आप सुबह ही माफी मांगकर कमरे से बाहर आ चुकी होती। आप इखलाकियात के बारे में क्या जानती हैं?